स्टॉप। अगर तुम कोच ट्रैक से रिवॉर्ड क्लेम करने वाले हो तो पहले ये वीडियो जरूर देखना। बहुत सारे प्लेयर सिर्फ कैरेक्टर देख के पिक कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। आज मैं दिखाऊंगा टॉप 10 कोच ट्रैक रिवॉर्ड्स जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन एक्चुअली ट्रैप्स हो सकते हैं, और हर रिवॉर्ड के साथ मैं बताऊंगा उससे भी बेटर ऑप्शन। एंड फ्रेंड्स, ये रैंकिंग सिर्फ पावर के बेसिस पर नहीं होगा। मैं बताऊंगा लॉन्ग टर्म वैल्यू, अपग्रेड डिफिकल्टी और वॉल्यूम 5 के अपडेट के बाद ये भी देखेंगे ये कैरेक्टर करंट मेटा पे है कि नहीं, और फ्री टू प्लेयर के लिए ये सही वैल्यू रहेगा भी। एंड लास्ट में देखेंगे फ्यूचर में ये कैरेक्टर कितना यूजफुल रहता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन से कैरेक्टर को आपको डायमंड से अनलॉक भी करना है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे है वोल्केनो, जो कि एक लेजेंडरी कार्ड है। इस कैरेक्टर को बहुत सारे प्लेयर चूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसका वैल्यू लॉन्ग टर्म में काफी कम हो जाता है। एंड सेम गोज फॉर रोलाफ, जिसे आप लोगों को इग्नोर करना है। एंड आपको पिक करना है शिनोबी को। बस एनिमी पे एबिलिटी यूज कर दो जो बेस के पास हो, फिर सरप्राइज अटैक कर दो ओपोनेंट के बेस में, क्योंकि दोस्तों इसका एबिलिटी जिसके मदद से आप लोग टेलीपोर्ट होके एकदम से ओपोनेंट के बेस में जा सकते हो। और इसका गन का डैमेज जो कि काफी खतरनाक होता है बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये तीनों कार्ड फर्स्ट लुक में बहुत ही ओपी लगता है, लेकिन अपग्रेड करने के बाद भी उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन आप लोग चाहो तो बीबी को चूज कर सकते हो। ये कैरेक्टर एक सपोर्टिव कैरेक्टर है जो कि आपके किसी भी डेक में फिट हो सकता है। एंड मैच के दौरान इसका एबिलिटी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपके बाकी टीम मेंबर्स के लिए। एंड ये तीनों कार्ड को डायमंड से अलग करना टोटली वेस्ट हो सकते हैं आपकी डायमंड का। एंड नंबर 8 पे है स्क्रैपर, बॉबलर और जेंकिस। तो इन तीनों में से आप लोगों को बॉबलर को और जेंकिस को टोटली इग्नोर कर देना है, क्योंकि कोच ट्रैक के रिवॉर्ड्स में इससे भी अच्छा हमें कैम्प कार्ड और डिफेंस कार्ड देखने को मिलता है। तो ये दोनों कार्ड से हमें उतना वैल्यू नहीं मिलता है जितना स्क्रैपर को अनलॉक करने से मिलता है। ये कैरेक्टर अपनी यूनिक एबिलिटी की मदद से बेस को रिस्टोर कर सकता है, जो कि काफी यूजफुल रहता है कुछ इवेंट्स और डिफरेंट मैप में। नंबर 7 पे है नॉटिका, जिसे आप लोगों को टोटली इग्नोर कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका हेल्थ उतना खास अच्छा नहीं है और ऊपर से इसका एबिलिटी को आप लोग तुरंत ही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जब तक आप लोग एनिमी पे फायर करके कनेक्ट ना कर लो तब तक इसका एबिलिटी यूज नहीं कर पाओगे आप लोग। और ऊपर से इसका एबिलिटी जो कि खास उतना डैमेज भी नहीं देता है ओपोनेंट को। ये कैरेक्टर बस फ्लेक्स एंड फन के लिए बना है, तो मैं इसे टोटली इग्नोर करूंगा और मैं क्रिस्टल नहीं तो ओली की तरफ जाऊंगा। ये 3 कार्ड इक्वली सेम है, तो इन तीनों में से कोई भी चूज करो, लेकिन मेरे हिसाब से मिस्टर टाइगर मैं आगे रखूंगा, उसके बाद मेगालोडन को, और थर्ड नंबर पे रहेगा गीगागू। लेकिन डायमंड से इन तीनों में से कोई भी उड़तीड नहीं है अनलॉक करना। टॉप 5 में आगे यहाँ से मिस्टेक और भी एक्सपेंसिव हो जाती है। एक रॉन्ग क्लेम एंड मंथ का रिग्रेट। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को इन्फरेनो को इग्नोर कर देना है। हालांकि रिसेंटली रिवॉर्क के बाद ये कैरेक्टर काफ़ी यूजफुल हो चुका है, लेकिन मैं मायरा एंड लाइका को आगे रखना चाहूँगा इस कैरेक्टर से। रिसेंट अपडेट में इसे भी थोड़ा बफ मिला है। नंबर 4 पे है टैंक बॉट। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, आप लोगों को टैंक बॉट को टोटली इग्नोर कर देना है। ये कैरेक्टर है तो बहुत यूनिक, जो कि एबिलिटी यूज़ करने से टैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इसका मिसाइल उतना पावरफुल नहीं होता है और नॉर्मल गन का जो डैमेज है वो भी काफ़ी डिसेंट है। ये कैरेक्टर सिर्फ डुअल मैसेज में ही बढ़िया परफॉर्म करता है, यानी ये सिर्फ बेस को डिस्ट्रॉय करने में बढ़िया रहता है। इसीलिए जो हमारा बाकी 2 ऑप्शन है वो काफ़ी बढ़िया है इस कैरेक्टर से। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन होना चाहिए सनी और दूसरा ऑप्शन है रेड शैडो। यहाँ पे हमें 2 अटैक कार्ड और एक सेंटर कार्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 पिक रहने वाला है स्पार्की, दूसरा दीदी, उसके बाद के बूम। ये तीनों कैरेक्टर डायमंड से खरीदना वर्थ रहेगा। अगर आपको शॉप ऑफर में मिलता है तब तो और भी बढ़िया। ये तीनों कार्ड फ्री टू प्लेयर्स के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि ये कार्ड आसान रहता है कंपेयर टू लेजेंडरी कार्ड जिन्हें अपग्रेड करने में ज्यादा कॉइन्स वगैरह लगता है। एंड ये सारे कार्ड फ्यूचर प्रूफ भी है। नंबर 2 पे है स्ट्रीक्स। ये कैरेक्टर बस थोड़ा सा बेटर है, लेकिन इसके सामने जो ऑप्शन है वो गेम चेंजिंग है। स्ट्रिक्स ये सिर्फ एनोइंग करता है ओपोनेंट को, उन्हें फिनिश करने में ये कैरेक्टर टोटली नूब है। फाइनली नंबर 1 बिगेस्ट कोच ट्रैक ट्रैप, लेकिन उनके लिए नहीं जो मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को डुअलिटी एंड डिटेक्टिव गुज़्मो को इग्नोर करके
जैगर को अनलॉक करना है, क्योंकि दोस्तों इस कैरेक्टर के पास है ओपन, जो अनलिमिटेड एमो के साथ ग्रीन केमिकल लिक्विड फायर करता है। और जब ये ग्रीन लिक्विड एनिमी को हिट करता है, एनिमी को मिलता है डैमेज और रिटर्न में हमें मिलता है, यानी जैगर को मिलता है हेल्थ। तो इसका जो ओपन है दोस्तों लाइव स्टील करता है, जो कि दोस्तों बहुत ही रेयर है फ्रैग में। एंड जैगर की एबिलिटी इस्तेमाल करते ही 3 ग्रीन स्पीड स्पॉन होता है, जो कि नियर बाई एनिमी को ऑटोमेटिक फाइंड करते हैं, उनको मैसिव डैमेज देता है और रिटर्न में फिर से जैगर को मिलता है हेल्थ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब फॉर मोर फ्रैग वॉल्यूम 5 गाइड्स। और अगर तुम फ्रैग शॉप से परचेस करते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक और कोड अगर तुम लेजेंड यूज़ करते हो तो तुम्हें 5% डिस्काउंट देखने को मिलेगा वेब शॉप पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।